हमीरपुर में किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय समन्वयक दीपक शर्मा ने पत्रकार वार्ता में कहा कि पिछले 10 सालों में पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार ने पूरे देश में लोकतंत्र की हत्या करने का बीड़ा उठाया है और हर राज्य में खरीद फरोख्त कर सरकारें तोड़ी जा रही है। उन्होंने कहा कि 10 से 12 राज्यों की सरकारों को खरीद फरोख्त कर बनाई गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता कितने बेशर्मी के साथ कह रही है कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही ओछी बात है। उन्होंने कहा कि शिमला में दर्ज एफआईआर से साफ हो गया है कि किस तरह से विधायकों के द्वारा काम किया जा रहा है। दीपक शर्मा ने कहा कि हमीरपुर के लिए मुख्यमंत्री मिलना बहुत ही गौरव की बात है और मुख्यमंत्री सुखू बहुत ही संवेदनशील है और 1.5 सालों से सभी काम हो रही है। के लिए इस तरह की बात हो रही है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। राजनीति में मैं ऐसा भी पढ़ रहा था कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें मंत्री पद नहीं दिया गया। और कौन लोग हैं? कोई पहली बार जीत कर गया है, कोई दूसरी बार कांग्रेस से जीत कर गया है, या ज़्यादा से ज़्यादा तीसरी बार जीत कर गए हैं। हमारे पास उदाहरण है कांग्रेस में माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी 40 वर्षों में पहली बार मुख्यमंत्री बने। उससे पहले विधायक तो रहे, विधायिका में थे, लेकिन जिसे कहते हैं एग्जीक्यूशन में उनकी कोई भागीदारी नहीं थी। क्या वो नहीं थे? श्री कुलदीप सिंह राठौर राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, 40 सालों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, अभी सिर्फ विधायक हैं, उनको कुछ नहीं मिला तो क्या वो विद्रोह कर देते? उससे भी बड़ा उदाहरण हमारे उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, वो 6ठी बार जो है वो विधायक बनकर गए हैं, लेकिन पहली बार अभी जो है वो मंत्री बने हैं, तो 5 बार वो विधायक के रूप में काम किया। ये दर्शाता है कि, और उसके ऊपर बात यह है कि ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, लेकिन ये दिखाता है कि किस तरह अति महत्वाकांक्षी बनकर सत्ता का दुरुपयोग करने। अति महत्वाकांक्षी कौन होता है? महत्वाकांक्षा होना अच्छी बात है, महत्वाकांक्षा ना हो जीवन में रस नहीं रहता है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी होना खतरनाक है, क्योंकि उसके पीछे उद्देश्य जो हैं वो सही नहीं होते हैं, वो गलत होते हैं। निसंदेह जो भी अति महत्वाकांक्षी नेता हैं उनके इरादे प्रदेश हित के नहीं है, स्वहित के हैं, ये मैं कह सकता हूँ। क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं तो कह ही रहा हूँ कि शांता कुमार जी जिन्होंने जो है वो कुमार जी ने, मैं पूछना चाहता हूँ और मैं उनकी इज्जत करता हूँ इसलिए कि वो सही को सही और गलत को गलत कहने का जज्बा रखते हैं। मैं आज पूछना चाहता हूँ शांता कुमार जी के स्पष्ट शब्दों में कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह से आज खुश होकर ऐसा कह रहे हैं जैसे कि वो ऑस्कर जीतने जा रहे हों, जैसे कि बहुत बड़ा काम प्रदेश के लिए करने जा रहे हों, कि उन्होंने जो है विधायकों को खरीदो फरोख्त करके सरकार को तोड़ रहे हैं, क्या ये सही है? मैं शांता कुमार जी से निसंदेह पूछना चाहता हूँ कि आप क्या इसको सही ठहराते हैं? क्यों आपका उसके ऊपर बयान नहीं आया? आपने हर अच्छी चीज़ को अच्छा कहा है, बुरे को बुरा कहा है, लेकिन इसके ऊपर मौन क्यों है? ये बात बिल्कुल सही है। जहाँ तक इस ऐसा वातावरण बनाने की बात है, मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसा वातावरण बना के हिमाचल प्रदेश की पहाड़ की संस्कृति को खराब मत करिए। जो लोकतंत्र यहाँ पे परंपराएं स्थापित हैं उनको मत इस ढंग से आप बर्बाद करिए। सत्ता आती जाती रही है, लेकिन ऐसी सत्ता लोलुपता और सिर्फ सत्ता में आने के लिए जनता के दरबार में जाइए, जनता चुनकर भेजे, आप सरकार बनाइए, लेकिन तोड़ फोड़ से सरकार बनाने का ऐसा घिनौना काम हिमाचल प्रदेश में नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि पिछले 10 वर्षों में अगर आप देखें तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, इन दोनों ने पूरे देश में लोकतंत्र की हत्या करने का बीड़ा उठा रखा है। हर राज्य में आप देखिए किस तरह से खरीदो फरोख्त करके सरकारें तोड़ी जा रही हैं। लगभग 10-12 से ऊपर सरकारें भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ फोड़ करके खरीदो फरोख्त करके बनाई है। जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की आपने बात की, ये निस्संदेह ऐसा हिमाचल प्रदेश में देखने को नहीं मिलता था, और मुझे तो शर्म आती है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता
कितनी बेशर्मी के साथ इस बात को कह रहे हैं कि हम ऐसा करने जा रहे हैं। क्या ये अच्छी बात है कि चुनी हुई सरकार के, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को तोड़ने के लिए खरीदो फरोख्त हो? और जब ये FIR दर्ज हुई अभी शिमला में, उससे तो साफ नजर आ गया कि किस तरह से इस तरह सा काम किया जा रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां तक विधायकों की आपने बात कही, मैं उनके ग्रजिस से भी सहमत नहीं हूं। ऐसा मुख्यमंत्री जो संवेदनशील हो, जिसने आम आदमी की संवेदनाओं को समझकर काम कर रहा हो, मैं समझ ही नहीं सकता। मैंने तो पिछले 1.5 वर्ष, उनकी अपनी मजबूरियां रही होंगी कोई, मुझे नहीं मालूम क्या मजबूरियां हैं, लेकिन काम की जहां तक बात है, मैं 1.5 वर्षों से व्हाट्सएप के ऊपर जो भी काम माननीय मुख्यमंत्री जी को दिए हैं वो सब काम हुए हैं। लेकिन अगर उनके काम कुछ और हैं तो मैं कह नहीं सकता। ये मुख्यमंत्री, हमीरपुर जिला के लिए गौरव की बात है कि हमें मुख्यमंत्री मिला है। जो हमीरपुर के लोगों ने, जिन्होंने भी विधायकों ने ऐसा उनको अस्थिर करने का षड्यंत्र रचा है, उनको जनता कभी माफ नहीं करेगी, ये मैं कहना चाहता हूँ।